वालेकुम गाइस, उम्मीद है सब खैर वाफियत से होंगे। आज का टॉपिक है हमारे पास कंडीशनल स्टेटमेंट। आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ मेरे चैनल स्टडी विद शहरी को सब्सक्राइब और मेरी वीडियोस को लाइक एंड शेयर लाजमी करिएगा ताकि आप तक मेरी वीडियोस पर वक्त पहुँच सकें। हमारे पास कंडीशनल स्टेटमेंट, रैशनल स्टेटमेंट या कंपैरिजन स्टेटमेंट होती क्या है। सबसे पहले आपने याद रखना है कि कंडीशनल स्टेटमेंट, रिलेशनल स्टेटमेंट या कंपैरिजन स्टेटमेंट वो होती हैं जिसके अंदर हम रिलेशनल ऑपरेटर्स को यूज करते हैं, हमारे पास रिलेशनल ऑपरेटर्स, आप लोगों को पता हो कि हमारे पास कौन से ऑपरेटर्स होते हैं। अगर किसी को नहीं पता, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक कर दूंगा पिन, तो काइंडली वो वहां जाके देख सकता है। हमारे पास रिलेशनल ऑपरेटर वो होते हैं ग्रेटर देन, लेस देन, हमारे पास आ जाता है ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू। ये हमारे पास तमाम तर रिलेशनल ऑपरेटर होते हैं। अगर आप लोगों को ये नहीं पता कि हमारे पास रिलेशनल ऑपरेटर कौन कौन से हैं, मैं फिर बता रहा हूँ कि डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो जाके देख सकता है कि कौन कौन से हो सकते हैं। ये तमाम तर हमारे पास रिलेशनल ऑपरेटर्स होते हैं। हम इनका यूज करते हैं अपने रिलेशनल स्टेटमेंट के अंदर, कंडीशनल स्टेटमेंट या कंपैरिजन स्टेटमेंट में। कोई भी दो चीज़ों को कंपैरिजन करने के लिए हम यूज करते हैं। सबसे पहले अगर मैं कंडीशनल स्टेटमेंट की बात करूँ, हमारे पास तीन टाइप ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट होती है। एक होती है इफ, एक होता है हमारे पास इफ एल्स, एक होता है हमारे पास नेस्टेड इफ एल्स। आगे से हमारे पास इफ एल्स की एक टाइप आती है जिसको हम कहते हैं एल्स इफ। वो भी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अभी हम सिर्फ पढ़ेंगे इफ। इफ क्या होता है, सबसे पहले हम इफ के सिंपल हम वो देख लेते हैं। सिंटेक्स क्या होता है इफ का। सबसे पहले आपने क्या करना है, इफ, ठीक है, इफ लगाना है। फिर हमारे पास आती है इसके ब्रैकेट्स, फिर कंडीशन इसके अंदर हम लिखते हैं, ठीक है, इसके अंदर हम कंडीशन लिखते हैं। फिर हमारे पास आती है इफ की बॉडी। अक्सर बच्चे ये गलती करते हैं, वो इफ की बॉडी नहीं बनाते। इफ की बॉडी बनाना लाजमी होता है कोई भी प्रोग्राम के लिए, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को समझ लग रही होगी, चाहे वो हम सी है या C++ है, इफ की बॉडी का होना लाजमी है। फिर दरमियान में हम लिखते हैं स्टेटमेंट। जो हमने कोई भी स्टेटमेंट को प्रिंट करना है वो हम लिख देते हैं इफ की बॉडी के दरमियान, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को इतनी समझ लग गई होगी। अगर मैं कहूँ कि आपने, अब हम इफ की कंडीशन के लिए एक प्रोग्राम करते हैं। अगर मैं कहूँ कि आपने क्या करना है कि दो नंबर लेने हैं, दो नंबर आपने इनपुट में या यूजर से लेने हैं। सबसे पहले हम यूजर से ले लेते हैं दो नंबर को इकट्ठे डिक्लेयर करवा के, ठीक है, इंट A एंड B। फिर हमने इनपुट में लेने हैं। सबसे पहले मैं उसको ऐसे रिस्पॉन्ड करता हूँ कि ताकि वो दोनों हमें ऐड कर दे। सबसे पहले मैं लिखता हूँ सी आउट। C++ में सी आउट आता है और सी में हमारे पास प्रिंट एफ आता है। मैं इधर लिखता हूँ प्लीज एंटर द नंबर, ठीक है, एक मैंने लिख दिया प्लीज एंटर द नंबर। फिर हम मैप करवा लेता हूँ स्कैन एफ या सी इन के अंदर है, ठीक है। अब ये क्या है, फर्स्ट नंबर इधर लिख देते हैं प्लीज एंटर द फर्स्ट नंबर, ताकि वो पहला नंबर एंटर करे, फर्स्ट नंबर, ठीक है। इसको भी हम कैपिटलाइज में लिख देते हैं फर्स्ट नंबर, ठीक है, और हमने वो इनपुट में ले लिया। अब इसी तरह हम उसको भी यूजर से इनपुट में लेने के लिए, हम उसको प्रिंट करवाने के लिए सेम एज उसको ही कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं। आपने एक चीज याद रखनी है कि हमारे पास C++ केस सेंसिटिव है। आपने जिस तरह वेरिएबल का नाम इनपुट में लिया है उसी तरह नीचे यूज करना है। चाहे स्मॉल में लिया तो स्मॉल में, कैपिटल में लिया तो कैपिटल में, ठीक है। फिर अब हमने क्या करना है कि हमने फाइंड आउट करना है इफ। हम क्या कहते हैं कि मैंने आप लोगों को कह दूं कि आपने फाइंड आउट करना है कि ए फाइंड करो A B से ग्रेटर है। सिंपल, A B से ग्रेटर। मैं ये नहीं कह रहा A B से ग्रेटर है या नहीं, यहाँ का लफ्ज नहीं यूज कर रहा, मैं कह रहा हूँ A B से ग्रेटर है। तो हम क्या कहते हैं, इफ A ग्रेटर देन B। अगर हमारे पास A B से ग्रेटर है तो प्रिंट एफ क्या हो जाए, हमारे पास नीचे प्रिंट क्या हो जाए हम वो बता देते हैं। प्रिंट एफ की जगह हम सी आउट यूज करते हैं क्योंकि हम C++ लैंग्वेज यूज कर रहे हैं। सी आउट के अंदर हम क्या लिखेंगे कि A इज लार्जर, ठीक है, A हमारे पास लार्जर है। ये आपने हमेशा याद रखना है, इसके अंदर हमारे पास दूसरी कंडीशन नहीं लगती। तो अब हम चेक करते हैं
इसको रन कर लिया हमने। सबसे पहले हमारे पास जब हमारे फेवरेट चैनल का नाम यानी कि स्टडी विद शरी आ रहा है, फिर उसके बाद हमारे पास इकट्ठी एक ही लाइन में आ रहा है। अगर मैं इसको अलग अलग लाइन के लिए करना चाहता हूँ तो मैं इधर क्या यूज़ कर लूँगा, \n, ठीक है। ये हमारे पास क्या यूज़ हो रहा है, \n, हमारे पास ये इस तरह, ठीक है, ताकि हमारे पास वो नेक्स्ट लाइन के लिए चले जाए और नेक्स्ट लाइन में हमें शो हो, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में प्लीज एंटर द फर्स्ट नंबर। अगर मैं कहता हूँ वो पहला नंबर है 5, दूसरा नंबर मैं कहता हूँ 2 है, तो मुझे क्या कह दिया है, ए इज लार्जर। अगर मैं फर्स्ट नंबर को स्मॉल कर देता हूँ, सेकंड नंबर को लार्जर कर देता हूँ, तब क्या होता है, वो चीज़ को हम समझते हैं। फर्स्ट नंबर को अगर मैं कहता हूँ 3 है, दूसरा नंबर 5 है, तो उसने कुछ नहीं प्रिंट किया, यानी कि सिर्फ तब ही कंडीशन चलेगी जब हमारे पास इफ की कंडीशन ट्रू है, अदरवाइज नहीं चलनी कुछ भी कंडीशन, ठीक है। इफ के अंदर हमारे पास सिंपल ये होता है। अगर मैं कह दूं आपने फाइंड आउट करना है कोई और 3 नंबर लेके फाइंड आउट करना है, आप उससे भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। अगर हम 3 नंबर के लिए करें तो हमारे पास, अगर मैं इधर तीसरा नंबर भी डिक्लेयर करवा दूं A, B एंड C, तो मैं उसको भी इनपुट में ले लूँगा, उसको भी हम इनपुट में ले लेते हैं ताकि हमारे पास इजीली हो जाए C, ठीक है। और इधर हम लिख देते हैं थर्ड नंबर, ताकि इसको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड तो बनाएं ताकि आप लोगों को इजीली समझ आ जाए, थर्ड, ठीक है। अब हमारे पास A अगर B से ग्रेटर है, हमने क्या फाइंड करना है, A ग्रेटर है, बस। मैं दूसरी कंडीशन नहीं बता रहा आपको, मैंने क्या कहना है कि सिर्फ A को फाइंड आउट करना है, वो ग्रेटर है, ठीक है। तो हम दूसरी कंडीशन लगा देते हैं विद द यूज ऑफ एंड ऑपरेटर। मैं कहता हूँ A ही ग्रेटर हो जाए C से, A ही ग्रेटर हो जाए C से। अगर दोनों से ग्रेटर है तब A इज लार्जर, अदरवाइज कुछ प्रिंट ना हो, ठीक है। अब हम ये कर के देख लेते हैं। एंटर द फर्स्ट नंबर, मैं A को ग्रेटर 4, 3, 2, अब A इज लार्जर। अगर इनमें से एक भी यानी कि B या C में से एक भी ग्रेटर हो गया किससे, A से, तो वो कुछ भी नहीं प्रिंट करेगा, जस्ट लाइक 2, 1, 3 अगर करता हूँ, ये देखिए उन्होंने कुछ प्रिंट नहीं किया, A का ग्रेटर नहीं प्रिंट किया, ठीक है। A का दोनों से ग्रेट होना, लार्जर होना लाजमी है। आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।